वाह, क्या आईपीओ है। अब आते हैं जरा बाकी आईपीओस के ऊपर, जो आईपीओस बंद होने वाले हैं या आईपीओ चल रहे हैं या सिचुएशन। पहले आते हैं आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशन को लेकर। यह आईपीओ आज बंद होने वाला है। इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन के नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। करीब करीब 1.25 गुना के आसपास ये ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। और डिटेल आज लास्ट डे है आईपीओ का, बेसिक डिटेल आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें आईपीओ का प्राइस बैंड 284 से 299 रुपये पर शेयर के आसपास का प्राइस बैंड है। 560 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इसकी पूरा का पूरा फंड रेज है, कोई भी ओएफएस नहीं, पूरा का पूरा ओएफएस है, कोई भी यहाँ पर फंड रेज यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा ज़्यादातर जो ब्रोकरेज हाउसेस की एक रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें कुछ ब्रोकर्स ने सब्सक्राइब की राय दी है, कुछ की न्यूट्रल रेटिंग है। ब्रोकर्स में सब्सक्राइब की राय वाले कुछ ब्रोकर्स की बात किया तो बीपी इक्विटीज अप्लाई कह रहा है, केनरा अप्लाई कर रहा है, इसके अलावा मारवाड़ी की तरफ से अप्लाई है, एसबीआई सिक्योरिटीज अप्लाई है और वेंचुरा की तरफ से अप्लाई रेटिंग आपको दी गई है। ये पहला आईपीओ है जो कि आज बंद होने वाला है। अब आते हैं दूसरा आईपीओ के ऊपर, जो कि जिसका दूसरा दिन आज चल रहा है। अगर उस आईपीओ की बात किया तो वो है जीके एनर्जी का। आज इसका दूसरा दिन है और ये आईपीओ अब तक जो सब्सक्रिप्शन के नंबर्स के हिसाब से देखा जाए तो करीब करीब 5 गुना, ये 5.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। आईपीओ 19 से लेकर 23 सितंबर के बीच में ये खुला रहेगा और कल इसका क्लोजिंग है। 145 से लेकर 153 रुपये के आसपास का इसका प्राइस बैंड है और जो आईपीओ के लिए रकम है वो 464 करोड़ रुपए के आसपास की है। फ्रेश इशू 400 करोड़ रुपए का है, 64 करोड़ रुपए के आसपास का ओएफएस है। एक स्ट्रॉन्ग डिमांड मार्केट में आते हुए दिखाई पड़ रही है इस आईपीओ की और अच्छे मार्जिन भी कंपनी मेंटेन कर रही है। ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से ज़्यादातर सबने अप्लाई की रेटिंग दी है। एड्रॉइट अप्लाई है, बीपी अप्लाई है, केनरा अप्लाई है, इसके अलावा जियोजित अप्लाई है, मारवाड़ी अप्लाई है और वेंचुरा, इनकी तरफ से भी अप्लाई साइड की रेटिंग आते हुए दिखाई पड़ी है। तो ज़्यादातर सभी ब्रोकर्स यहाँ पर अप्लाई करके चलने की राय इस आईपीओ को भी दे रहे हैं। अब आते हैं तीसरे आईपीओ के ऊपर, जो कि जिसका भी दूसरा दिन है, वो है सात्विक। इनके आईपीओ का भी आज दूसरा दिन है और जो अब तक के सब्सक्रिप्शन के नंबर देखने को मिले हैं, ये करीब करीब पूरा सब्सक्राइब हो चुका है। अभी कुछ देर पहले पूरा सब्सक्राइब हो गया और अच्छी डिमांड आई है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की तरफ से। आईपीओ कुछ डिटेल्स की बात की जाए तो करीब करीब दूसरा दिन है आज आईपीओ का, कल तक ये खुला रहेगा। 442 से 465 रुपये इसका प्राइस बैंड है। ये फ्रेश इशू भी है, ओएफएस भी है। 900 करोड़ रुपए का पूरा आईपीओ है, 700 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है और करीब करीब 200 करोड़ रुपए के आसपास का ओएफएस है। आईपीओ को लेके जो ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ आ रहे हैं, वो भी मैनेजमेंट को भी हमने कुछ दिन पहले सुना था और जो ब्रोकरेज हाउस के व्यू हैं वो भी पॉजिटिव साइड पर हैं। अगर आप व्यूज़ को देखेंगे तो कुंवर जी अप्लाई, लक्ष्मी श्री अप्लाई, डीआर चौकसी अप्लाई, बीपी इक्विटीज़ अप्लाई, केनरा बैंक सिक्योरिटीज़ अप्लाई, एसएमसी की तरफ से एक न्यूट्रल रेटिंग है और सिस्टमैटिक्स की तरफ से जो रेटिंग आई है वो भी न्यूट्रल साइड पर दिखाई पड़ रही है। तो ये ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ को लेकर है, खासतौर से इस कंपनी के। अब आते हैं वो आईपीओस को लेकर जो कि आज से खुलने जा रहे हैं। अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स, इसकी मैनेजमेंट से हम पहले बातचीत कर ही चुके हैं। ये कंपनी का आईपीओ आज से खुला है, 24 सितंबर तक के लिए खुला रहेगा। पहले दिन ही ये आईपीओ करीब करीब आधे से ज़्यादा ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। 0.77 टाइम्स से आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है और जो ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ हैं वो तो आएंगे ही, लेकिन साथ साथ आईपीओ की कुछ डिटेल आपके सामने है। ये आईपीओ आज से खुला है। 718 से 754 रुपये इसका प्राइस बैंड है। करीब करीब 687 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, जिसमें 400 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है, 287 करोड़ रुपए के आसपास का ओएफएस है और मेजर ब्रोकरेज हाउसेस के जो व्यूज़ आए हैं इसको लेकर वो भी अभी तक सिर्फ एक ही ब्रोकर है और उन्होंने अप्लाई की ही यहाँ पर राय दी है। कैपिटल मार्केट की तरफ से भी मे अप्लाई की रेटिंग आते हुए दिखाई पड़ रही है। ये एक आईपीओ है जिसका आज पहला दिन है। अब एक और आईपीओ जिसका आज पहला दिन है, उसकी अगर बात की जाए तो दूसरा नाम आता है गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का। यह आईपीओ भी आज ही खुला है और गणेश कंज्यूमर अब तक जो कुल अप्लाई हो चुका है या कुछ सब्सक्रिप्शन के नंबर आए हैं उसमें इतना इंकरेजमेंट नहीं है, लेकिन 0.09 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है। 22 से लेके 24 के बीच में ये आईपीओ खुला रहेगा और इस आईपीओ का प्राइस बैंड है 306 से 322 रुपये। ये भी फ्रेश इशू प्लस ओएफएस है। 409 करोड़ रुपए का कुल आईपीओ है। 130 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है, 278 करोड़ रुपए के आसपास का इसमें ओएफएस है और जो
लिस्टिंग की संभावनाएं लगाई जा रही हैं वो गोइंग फॉरवर्ड लगाई जा रही हैं कि आने वाले समय में ये करीब 1 अक्टूबर के आसपास लिस्ट हो सकता है। पहले दिन ही अच्छा खासा सब्सक्राइब मतलब फ्लैट टू पॉजिटिव सब्सक्रिप्शन का नंबर है, बहुत फायरवर्क तो नहीं है, लेकिन ब्रोकरेज हाउस की तरफ से जो व्यू है उस पर आनंद राठी अप्लाई है, बीपी अप्लाई है, केंद्र कैपिटल मार्केट न्यूट्रल है, चॉइस की तरफ से अप्लाई है, मारवाड़ी अप्लाई, एसबीआई अप्लाई, एसएमआईएफएस अप्लाई और वेंचुरा अप्लाई। तो ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ तो अप्लाई हैं तीनों ही आईपीओस को लेके, या चारों या पांचों ही आईपीओ को लेके, लेकिन वेरी कर रहे हैं लिस्टिंग गेन के लिए या नॉन लिस्टिंग गेन के लिए। तो ये तमाम वो आईपीओस जहां पर आपको नज़र बना के रखनी होगी।